देखो अब हमें एक गोली चालक की धारिता अर्थात गोले के आकार का जो एक चालक होता है उसकी धारिता अपने को ज्ञात करनी है। गोली चालक की धारिता, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जैसे मान ले जाए ये आपका एक गोली चालक है ना, ये क्या है आपका एक गोली चालक है। तो आपको पता है कि गोले के अंदर केंद्र भी होता है और साथ में गोले की त्रिज्या भी रहती है। तो जैसे कि ये यहाँ पर इसका केंद्र हो गया और ये हो जाएगी इस गोले की त्रिज्या। त्रिज्या को काय से दर्शाते हैं? आर से। और केंद्र हो जाएगा इसका O। अब इस गोली चालक को हमने यहाँ पर धनावेश दिया तो ये जो आवेश है इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हो गया? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? माना कि एक गोली चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इस गोले के अंदर कोई सा भी एक अन्य माध्यम रख दो कि मान ले जाए कि इसके अंदर एक K पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। कौन सा माध्यम भरा हुआ है? पराविद्युत माध्यम। मतलब उसको पराविद्युत माध्यम को नाम दे दिया मैंने K। क्या नाम दे दिया? K यानी कि इसके अंदर एक K पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। ठीक है ना? इस गोले का केंद्र O, त्रिज्या R है और इसके अंदर एक K पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तब इस गोले का विभव, गोले का विभव, इस गोले का विभव हो जाएगा आपका V बराबर 1/4πε0 Q अपान R और इसके अंदर K पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा KR। बस इतना सा अंतर आएगा। ये विभव का सूत्र आप सभी को पता है। एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है हमारा V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। यहाँ पर आपने एक अकेला आवेश दिया और इससे R दूरी पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी एक बिंदु हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी कोई सा भी एक बिंदु है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी जगह पर जो गोले की त्रिज्या रहती है वो तो समान रहती है। ये जो गोले की त्रिज्या है वो भले में ऐसे में बना था तो भी वही रहती, ऐसे में बना था तो भी, ऐसे में बना था तो भी। ठीक है ना? तो यदि ये इसकी परिधि है, मतलब इस परिधि पर कोई से भी बिंदु हो सकते हैं, तो उन बिंदुओं पर जो भी अपना जो विभव है उस विभव का मान होगा V बराबर 1/4πε0 Q अपान KR। और K क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि इसके अंदर एक K पराविद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है ना? अब इसके बाद में लेकिन अपने को निकालने क्या है? इस गोली चालक की धारिता। तो धारिता C बराबर अभी हमने जस्ट पहले सूत्र पढ़ा था। C बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है ना। तो यहाँ पर देखिए C बराबर ये Q तो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर इस V का मान हमारे पास में ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है V का मान। ये जो V का मान है हम इस V के स्थान पर रख देंगे तो देखो 1/4πε0 ये Q अपान में रख दिया। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। अब यदि आप इस Q के बटे में 1 मानते हैं तो 1, 2, 3 और ये कौन सी स्टेप बन जाएगी? चौथी स्टेप। और ये चौथी स्टेप चली जाती है ऊपर, यानी कि ये बन जाती है फर्स्ट स्टेप। तो C बराबर हो जाएगा आपका 4πε0 KR। ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में यदि मत लिखो, वायु या निर्वात में K बराबर होता है आपका 1। ये जो K है ना, ये K एक पराविद्युत है और पराविद्युत का मतलब पराविद्युतांक का यदि अपन वायु में मान निकालें तो वायु या निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान होता है 1। वायु या निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? 1। और धातुओं के लिए इसका मान होता है अनंत।
धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत। याद रखना है, विकल्प में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? 1। तो यहाँ पर यदि इस k के स्थान पर अपन 1 रखते हैं तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4πε0। यहाँ यदि 1 रख दिया क्या बच जाएगा? r। अब यदि 4πε0 एक नियतांक हो, ये जो आपका 4πε0 लिखा हुआ है ये क्या हो? एक नियतांक हो। तो देखिए यदि ये 4πε0 एक नियतांक होगा तो ये c अनुक्रमानुपाती हो जाएगा r। c किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? r। देखिए कभी भी जब अपन ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के इधर एक नियतांक आता है, वो नियतांक को मान लिया हमने 4πε0 को, है ना। यदि एक नियतांक होगा तो ये c अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा? r। जैसे अभी अपन ने जस्ट पहले ये लिखा था q अनुक्रमानुपाती v, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया था तो q बराबर आ जाता है आपका c। अब यदि ये c एक नियतांक है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यदि इसको हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये बात समझे? तो इसी प्रकार यदि ये एक नियतांक होगा तो c अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? r के। अब ये c क्या है? इस गोली चालक की धारिता, और r क्या है? गोली चालक की त्रिज्या। मतलब गोली चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम धारिता का मान बढ़ाएंगे तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा, या फिर त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार।